अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की असीम कृपा से श्री नाम रूपी अमृत को, उसके रस को पान करने का प्रयास हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि नाम श्रील गुरुदेव के कृपा से ही प्राप्त होता है, जिसके अंदर वास्तविकता में वो रस निक्षिप्त है। इस संसार के अंदर कोई भी साधक कहीं से भी भगवान के नाम को उच्चारण करने लगता है तो उसका मंगल तो होता ही है भगवान का नाम होने के कारण, लेकिन उसको वो नाम के अमृत को आस्वादन करने अथवा अपने जन्म को सार्थक करने वाला वो जो बल, वो जो रस, उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए वीर्यवती नाम जिनके हृदय में भगवान स्वयं विद्यमान है, उनके ही मुख से निश्रित भगवान के श्री नाम में ही वो वीर्य आता है, वो अमृत वहां से आता है। इसीलिए श्री गुरुदेव की महती कृपा, जिन्होंने हम सबको उस नाम का रस आस्वादन करने का सौभाग्य प्रदान किया, उसी क्रम में हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से भगवान का नाम हर प्रकार के अनर्थों को ध्वंस करने वाला है। अमंगल जितना भी है उन सबको किस प्रकार से ध्वंस करने वाला है। वही नाम इस युग का एकमात्र धर्म है। भगवान के जो दिव्य कर्म होते हैं उनमें से युग धर्म प्रवर्तन भी अत्यंत मुख्य कर्म के अंदर गिना जाता है। भगवान बोलते हैं जन्म कर्म जमे दिव्यम, उनके दिव्य कर्मों के अंदर एक ये भी है धर्म संस्थापन। युग का जो धर्म है उसको सही तरीका से स्थापना करने का जो काम है वो स्वयं भगवान का ही होता है। भगवान कृपा करके उसको स्थापित करते हैं। मतलब उनकी सेवा करने का जो एक प्रणाली है, एक पद्धति, उसको स्वयं भगवान ही प्रमाणित करते हुए स्वयं भगवान ही उस विधि को स्थापना करते हैं। यही भगवान का एक अलौकिक कर्मों में से एक कर्म है। उसी के अंतर्गत उन्होंने इस कलयुग के अंदर की जो दुखमयी ज्वाला में जलते हुए जीवों के लिए बड़ी ही सुगम और सरल उपाय उन्होंने प्रदान कर दिया। न केवल भगवान ने
ये दिव्य नाम हम लोगों को इस संसार सागर से मुक्त करने के लिए दिया। भगवान ने इसी नाम के माध्यम से अपना दिव्य प्रेम भी उन्होंने प्रदान कर दिया। यही विशेषता है। इसीलिए भगवान का नाम का जाप करने से भगवत प्रेम का भी लाभ हो जाता है। यही विशेषता है। और क्या है यहाँ पर बताया जा रहा है हमारे आचार्यों के द्वारा, शास्त्र के वाणी के हिसाब से वो बोलते हैं भगवान का नाम करना मात्र ही, वो बोलते इस कलयुग के जीवों के लिए, कलयुग में बद्ध जितने भी जीव हैं उन सब के लिए परम मंगल का एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। बोलते हैं सर्वस्व प्राप्त किया जा सकता है इस युग धर्म का शरण में जाने पर। आगे बोल रहे हैं, जो शास्त्र के अंदर बतलाए गए अन्यान्य विधि है वो इस कलयुग के अंदर वास्तविकता में उतना लाभदायी नहीं माना गया, उनको उतना प्रयोजनीय नहीं माना गया है। जैसे हम लोग सुनते हैं ध्यान के बारे में, हम लोग सुनते हैं यज्ञ आदि के बारे में, हम सुनते हैं पूजा अर्चना के आदि के बारे में, वो वास्तविकता में कलयुग के जो जीव हैं उनके लिए वो उतना लाभदायी साधन नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन चीजों का कोई वास्तविकता में महत्व नहीं है। मतलब ध्यान का अथवा यज्ञ आदि का, पूजा अर्चना आदि का कोई महत्व नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इनका अपने अपने स्थान में बड़े अद्भुत महत्व है, लेकिन जो प्रयोजन के कलयुगी जीव को भगवान के नाम का आश्रय लेने पर मिलता है वो और साधन से नहीं मिल सकता है। उनका अपना एक स्थान है, उनका अपना एक उपयोग है। हम लोग अक्सर हरिनाम के ऊपर जोर देने के लिए बाकी हर तरह के विचारों को नकार देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हर चीज का अपना अपना एक महत्व होता है। हर चीज का अपना अपना एक महत्व होता है, लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज समझना होगा, जिस युग में है हम लोग हैं और जिस परिस्थिति में हम हैं उसमें केवल नाम का ही महत्व है। हमारे आचार्य बतला रहे हैं, तुम नाम का महत्व समझने के लिए अन्य साधनों को कभी भी तिरस्कृत भाव से नहीं देखना। अक्सर अनन्य भक्ति के बारे में भी ये चीज देखने को मिलता है। भगवान का भजन करने का मतलब ये नहीं है अन्य देवताओं का अपमान करना। भक्त लोग कई बार, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नासमझपने के कारण अन्य देवताओं का अनादर करते हैं, लेकिन वास्तविकता में शास्त्रों ने उसको स्वीकार नहीं किया। हर देव का अपना अपना एक स्थान होता है, अपना अपना एक सेवा कार्य होता है। हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान का सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को प्राप्त करना। किसी कारण से हम लोग उस दिशा में जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अन्य देवताओं का हम लोग अपमान करेंगे। किसी भी देव का अपमान नहीं कर सकते, कोई भी साधना का हम लोग अपमान नहीं कर सकते। कई बार कई लोग बोलते हैं, कईयों के विचार के अनुसार, पीछे भी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति यहाँ पे आया था,
वो कहने लगा था शास्त्र की कुछ एक बात को लेके, ये सब वहम है। वहम मतलब है कि ये सब ऐसे ही है बस। और एक माता जी थी, उनके पति ने शरीर छोड़ दिया था, और जब सांत्वना देने के लिए मैंने उनसे बात किया, तो वो गरुड़ पुराण की बातों को एक काल्पनिक के रूप में बोलने लगी, और साथ ही बोलने लगी कि ये तो सिर्फ लोगों को डराने के लिए एक साधन है, एक वहम मात्र है। ये वास्तविकता में ये सारे विचार हम लोगों को भगवान के नाम में निष्ठा पैदा नहीं होने देंगे। हम लोग शास्त्र की एक बात को हम स्वीकार कर रहे हैं, और वही शास्त्र की दूसरे बात को अगर हम वहम बोल रहे हैं, तो वास्तविकता में हम लोग कोई भी वस्तु को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हर चीज का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि मेरे लिए महत्व क्या है, मेरे लिए विशेषता किस चीज की है, बस मेरे लिए आवश्यक क्या है। अगर हम उस चीज से चूक जाते हैं तो हम लोगों का नुकसान हो जाता है। हमें कभी भी किसी भी शास्त्र का अनादर करने का अधिकार नहीं है, और ना ही किसी भी बात को छोटा दिखाकर अपने विचार को ऊंचे रखने का अधिकार नहीं है। हमारा काम है हरिनाम करना, हमारा काम है गुरुदेव की आज्ञा पालन करते हुए अपने जीवन को आगे लेकर के जाना। शास्त्र जिस प्रकार से निर्देश देते हैं उसी प्रकार अपने जीवन को यापन करना वास्तविकता में हमारा काम है। इसीलिए ये सब जितने भी अन्य अन्य साधन है इस संसार के अंदर, को वो किसी व्यक्ति को राजा बना सकते हैं, किसी को इंद्र बना सकते हैं, किसी को भोगी बना सकते हैं, विद्वान बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन भगवत प्रेम को प्रदान नहीं कर सकते। वो भगवत प्रेम नहीं प्रदान कर सकते। भगवत प्रेम को केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अन्य अन्य साधन यहाँ तक कि हमें मोक्ष भी प्रदान कर सकते हैं। धर्मार्थ काम मोक्ष सारे ही प्राप्त हो सकते हैं, भोग प्राप्त हो सकता है, सब कुछ मिल सकता है। केवल और केवल भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम जिसको कहते हैं, वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता अन्य साधनों से। वो केवल हरिनाम संकीर्तन से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये हमें समझना होगा। इसलिए जिसको अन्य वस्तुओं की कामना है उनके लिए बाकी सारी व्यवस्थाएं बहुत फलदायी है, लेकिन जिसको कृष्ण प्रेम की कामना है उसके लिए वो सारे किसी काम के नहीं होते हैं। अब हमारे स्तर के ऊपर है कि हम लोग किस स्तर की आराधना करते हैं और हम लोग किस वस्तु की कामना करते हैं। यहाँ पर बताया, कलेर दोष निधि राजन अस्ति एको महद गुणा। ये कलयुग जो है दोषों का भंडार है, इसलिए बोल दिया कलेर दोष निधि। ये कलयुग जो है दोषों का निधि है, भंडार है। हे राजन, अस्ति एको महद गुण, एक दोष बहुत है बोल करके हम कलयुग को नकार देंगे, ये नहीं चलेगा। और बोलते इसके अंदर एक बहुत बड़ा गुण भी है जो कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे अवगुण होने पे भी एक महान गुण है, ये चीज हमको समझना होगा। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी हमेशा इस चीज के ऊपर शिक्षा देते हैं। गुरु जी बोलते हैं सामने वाले व्यक्ति के अंदर तुमको केवल अवगुण ही देखना ठीक नहीं है। और बोलते कोई एक गुण तो होगा, वो बोलते हैं उसी गुण के आधार पे उसका सम्मान करना है। गुरु जी बोलते हैं वो एक गुण ही देखो, जरूरी नहीं कि तुम सारे अवगुण देखो या सारे गुण ढूंढो।
एक गुण भी जो है वो एक गुण भी अपने आप में एक विशेष है। इसीलिए गुरुजी हमेशा बोलते हैं दूसरों में गुण ढूंढने का कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी गुण नहीं होता। इसी प्रकार से असंख्य दोषों के होने के बावजूद भी ये कलयुग के अंदर निश्चित रूप से एक विशेष गुण भी है। वही बात यहाँ पर भागवत जी में बतलाया जा रहा है। ये कलयुग बड़ा विचित्र है। ये कैसा है? ये यंत्रों का युग है। हर चीज यहाँ पर यांत्रिक हो चुका है। यहाँ पर भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है, या किसी व्यक्तित्व का मूल्य नहीं है, आदर्शों का कोई मूल्य यहाँ पर नहीं है। ये एक यांत्रिक युग है। इसीलिए बोलते हैं ये संसार के अंदर ये जीव जो भी है, कलयुगी जीव, उसका जीवन केवल दुखमयी है। क्यों दुखमयी है? वो हर एक कदम पर ये कलयुग के अंदर भोगवाद के अंदर नीचे दबता जा रहा है। मतलब कलयुग में रहने वाला जीव के एकमात्र वृत्ति है भोग। उसको किसी और वस्तु की मांग ही नहीं है। उसका मांग केवल मात्र भोग है। उसको भोग चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और क्या बोल रहे हैं? इस संसार के अंदर कई तरह की उन्नतियों को प्राप्त करने के बाद भी, इस जगत के अंदर कई तरह की उन्नतियों को प्राप्त करने के बाद भी, जैसे साइंस के माध्यम से या किसी और रूप से कितने सारी चीजों के अंदर तरक्की करने के बाद भी हम लोग अगर देखते, चारित्रिक दृष्टि से हर व्यक्ति का इस संसार में पतन होता ही जा रहा है। किसी भी क्षेत्र में अगर हम लोग देखते हैं, कोई भी एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसके अंदर सदचरित्र के लिए कोई स्थान हो। चाहे वो विद्या का मामला हो, चाहे वैज्ञानिकता के मामले में हो, या कोई जो व्यवसाय आदि है उसके मामले में हो। अब जैसे पहले व्यवसाय किया करते थे तो उसके अंदर शुद्धता हुआ करता था। आजकल फसलों को बढ़ाने के लिए यूरिया केमिकल आदि डालकर फसल को भी ज्यादा कर देते हैं, और उसके बाद उसको खाने के बाद भी शरीर में किसी भी प्रकार का ऊर्जा नहीं आता है। नहीं तो हाइब्रिड तरीका से भी उसको करने लगते हैं। ऐसे ही ये खान पान में है। और उसके बाद जितना पोल्यूशन होता है टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से, वो एक अलग तरह का समस्या है। फिर उसके बाद अगर सब छोड़ करके धर्म के मामले में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे धार्मिक जो अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति अथवा जो धर्म के प्रचारक जितने भी बने, कई सारे व्यक्तियों के जीवन के अंदर भी वो चरित्र का अभाव देखने को मिलता है। हर तरह से हम लोग इस संसार में, आध्यात्म हो चाहे स्वार्थ हो, कुछ भी हो, कई तरह से हम लोग उत्थान की ओर जाने के बावजूद भी आंतरिक रूप से चरित्र का अंदर मलिनता, चरित्र के अंदर गिरावट प्रतिनित्य देखने को मिल रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है। क्या कर सकते हैं? इसीलिए नेता लोग देखो कितना उनका चरित्र के अंदर गिरावट है, या जहां पर न्याय व्यवस्था है कई जगह पर वहां पे भी चरित्र का गिरावट है, और अर्थव्यवस्था में भी चरित्र का गिरावट है, और धर्म में भी गिरावट है। हर जगह पर दिन दिन चरित्र जो है शिथिल होता जा रहा है। पीछे कोविड हुआ और कईयों के शरीर में से अंगों को निकाल निकाल करके भी कई लोगों ने व्यवसाय किया, मतलब बिजनेस किया। ये चीज भी हम लोगों को कई जगह पे सुनने को मिला है। किसी किसी को गलत लाश दे देते हैं,
जबरदस्ती वेंटिलेटर में रखते हैं। इस प्रकार के काम भी बहुत सारे हुए। मतलब लोगों के डर के ऊपर धन अर्जन करने तक का इस संसार के अंदर स्थिति में लोगों में चरित्र में गिरावट आ गया है। बोलते हैं ये सब किसके द्वारा बनाया गया है? भगवान के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये सब व्यक्ति अपने लोभ के कारण, अपनी गिरी हुई नियति के कारण अपने आप को ही इस तरीका से बना लिया। भगवान ने ये सुंदर सृष्टि को हम लोगों को दिया, लेकिन व्यक्ति का इस संसार में रहते हुए उसको भोग करने की वृत्ति धीरे 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 ऐसी स्थिति पे उसको ले आई, ऐसी गिरावट पे उसको लेकर के आई कि वो क्या कर रहा है, इस सुंदर सृष्टि को विकृत करता चला जा रहा है। और आखिर में केवल और केवल इस संसार के अंदर के अपने भोगों का ही गुलाम बनता जा रहा है। इसलिए वो परिस्थितियों का गुलाम बनता चला जा रहा है। वो कहाँ है आज की स्थिति में, जहां पर स्वार्थ की प्रधानता जहां पर है, जहां पर कुछ भी स्वाभाविक नहीं है, जहां पर स्वाभाविकता जहां पर नहीं है, और वहां पर स्वार्थ को ही केंद्र बना करके वो इस संसार के अंदर घूम रहा है। इसीलिए कलयुग को इसी बात को बताया, यहाँ पर हर तरह के दुख, पाप और जितने भी अनर्थ, ये सारी चीजों का ये मूल स्थान है। ये सब किसने बनाया? ये कलयुग के प्रभाव से व्यक्ति ने अपने लिए खुद बना लिया है। इसीलिए हम लोग कलयुग में रहते हुए भी हम लोग गोलोक के वासी हो सकते हैं। हम लोग कलयुग में रहते हुए भी भगवान के धाम के वासी हो सकते हैं, भगवान के चरणों के अनुरागी हो सकते हैं। कैसे? जब हम लोग भगवान का नाम का आश्रय लेंगे, जब हम भगवान का श्री नाम का आश्रय लेंगे, तब निश्चित रूप से हम लोग जितनी भी दयनीय अवस्था में क्यों ना हो, तब भी हम लोग वास्तविकता में अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। नहीं तो ये कलयुग, हम लोग ये युग का जो व्यवस्था, वो हम लोगों को अनेक प्रकार के दुखों में, पापों में, और जितने भी अनाचार, दुराचार और जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन सब दुखों के अंदर हमको डाल देता है। बहुत सारे वैज्ञानिक इस युग को क्या मानते हैं? यांत्रिक युग मानते हैं। अभी आप देखो, हार्ट पंप नहीं करता, पेसमेकर लगाओ, कुछ नहीं काम करता, कुछ और करो, यही सारी चीजें हैं। यंत्र तंत्र लोहा लकड़ लगाकर जैसे तैसे इस शरीर को चलाया जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कुछ भी स्वाभाविक नहीं है, यहाँ से कुछ भी मतलब आराम से चलने वाली व्यवस्था यहाँ है नहीं। इसलिए बोलते हैं कले दोष निधे राजन, इसलिए यहाँ पर दोषी दोष भरे हुए। ये चीज हमें समझना होगा, ये दोष का पीछे कारण क्या है? हम लोगों के अंदर नाम निष्ठा का अभाव। ये दोष के पीछे कारण क्या है? ये वास्तविकता में यही सकारात्मक सोच है। ये सकारात्मक सोच क्या है? स्वयं को शोधित करने का विचार कि मुझे अपने आप को सुधारना है, मुझे मेरे परिस्थितियां सुधारना है, तो मुझे अपने आप को सुधारना होगा। जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में कृपणता दिखाता है, वो व्यक्ति का चरित्र का पतन निश्चित रूप से हो जाता है। पूर्व में ऐसा व्यवस्था नहीं था। इसीलिए पहले व्यक्ति स्वयं अपने आप के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर, अपने अपने व्यक्तित्व के ऊपर, अपने आदर्शों के ऊपर निर्भर हुआ करते थे। लेकिन काल क्रम में ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंच गया कि वो अब
यंत्र तंत्रों के ऊपर निर्भर होके जी रहा होता है। यही बहुत बड़ी विडंबना की बात है। वो जी किसके ऊपर रहा है? इस तरह दुनिया की चीजों के ऊपर, भगवान के ऊपर निर्भर करता ही नहीं है, ना ही अपने आत्मबल पे निर्भर करता है। और कई बार अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए, अपने बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए व्यसन का सहारा लेता है। कई लोग शराब पीते, कई लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सब नहीं करता है तो कम से कम चाय कॉफी इत्यादि तो पी लेता है। चाय कॉफी भी एक तरह से मादक द्रव्यों में ही आता है। उसको भी पान करना, वो भी वास्तविकता में गलत है। इसीलिए भगवान को चाहने वाले व्यक्ति, भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति कभी भी इन तमाम प्रकार के पदार्थों के अपने आप को दूर करके रखते हैं। क्या बोल रहे हैं? इसीलिए बोला कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महद्गुण। यद्यपि ये कलयुग असंख्य दोषों से पूरित होने के बावजूद भी उसके अंदर एक विशेष गुण है। वो क्या है? वो कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। बोलते हैं कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान का जो दिव्य नाम का कीर्तन, जहां पर भगवान का दिव्य महिमा का कीर्तन है, उसको जब करने पर क्या होता है? इस संसार के चुंगल से, ये संसार के अनर्थों से जीव मुक्त होकर, वो बोलते हैं परम धाम को, भगवान के महती कृपा को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। मतलब श्रेष्ठतम मार्ग में चल सकता है, भगवत प्राप्ति को कर सकता है। मत आध्यात्मिक आनंद को, चिन्मय आनंद को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो जागतिक दुख एक तरफ और वो चिन्मय आनंद एक तरफ है। उस आनंद को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? कीर्तनादेव कृष्णस्य, वो बोलते हैं भगवान का दिव्य नाम का कीर्तन, जो व्यवस्था किसी और युग में, किसी और युग में ये व्यवस्था है ही नहीं है। ये चीज हम लोगों को यहाँ समझना होगा। यांत्रिक जीवन से अगर हम लोग बाहर निकलकर, अगर यांत्रिक जीवन से हम लोग बाहर निकलकर भगवान का उस चिन्मय जगत में जाना चाहते हैं, अथवा वहां नहीं भी जाना है, अगर हम लोग कम से कम अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो भी भगवान का नाम का आश्रय लेना होगा। बहुत सारे व्यक्ति इस संसार के दुखों में फंसकर भगवान के नाम से भी दूर हो जाते हैं। वो ठीक नहीं है। जिस प्रकार से बीमारी होने पर औषधि को स्वीकार करना, ग्रहण करने से ही बीमारी जाएगा, वो रोग से मुक्त होंगे, उसी प्रकार से जब व्यक्ति भी भगवान का नाम का आश्रय लेता है, तभी ये कलयुग का इस भीषण जो दुख जाला है उससे निवृत्त हो सकता है, अन्यथा संभव पर नहीं है। तभी व्यक्ति इस संसार के उस दुख के ज्वाला से निकल सकता है। इसलिए यहाँ पर बता दिया, यद्यपि हमको दोष ना भी लगता हो ये दुनिया की रंग ढंग देखकर, और बोलते कोई बात नहीं, लेकिन जब दुख अनुभव होने लगेगा उस समय भगवान के शरण में जाने के लिए संकोच नहीं करना। पहले होता था दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, लेकिन अभी बड़ी विचित्र स्थिति आ गया, ना दुख में कोई सिमरन करता है, ना सुख में कोई सिमरन करता है। पहले ऐसे बोलते थे जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होई करके। अगर तुम सुख में भी भगवान का नाम का सहारा लेते हो, तब तुम्हें दुख किस लिए होंगे?
दुख तो होने की संभावना ही नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आज की समय में सुख अथवा दुख दोनों ही अवस्था में भगवान का नाम का सहारा नहीं लेता है। और क्योंकि उसके अंदर भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो उस परिस्थिति का सामना कर सके, वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? व्यसन आदि का आदि बनकर अपने जीवन को ध्वंस करता जा रहा है। यहाँ पर हमारे शास्त्र बतला रहे हैं, तुम अगर व्यसन का ही दास बनना चाहते हो तो सबसे उत्तम उपाय है, वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम को ही व्यसन बनाकर, भगवान के दिव्य नाम को ही व्यसन बनाकर उसी को तुम पान करना शुरू करो। उससे क्या होगा? तुम्हारे इस जागतिक जितने भी दुख, ये जागतिक जितने भी क्लेश होंगे, वो सब स्वाभाविक रूप से ही निकल जाएंगे। इसलिए बोलते हैं मुक्त संग परम व्रजेत, सब कुछ निकल जाएगा, सब बड़ा अच्छा हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, बड़े बड़े महान उपदेशक, जो बड़े आध्यात्मिक वेताओं ने, और बोलते इस कलयुग को किसके साथ तुलना की है? इस कलयुग का तुलना की है एक तरह से विवाद विवाद के साथ में। वो बोलते यहाँ पर विवाद के साथ में इसका तुलना किया है। इसलिए जहां पर किसी ना किसी चीज को लेकर के विवाद बना रहता है, यहाँ पर इस कलयुग के अंदर सब एक मत पे, एक विचार के ऊपर कभी भी नहीं आ पाते हैं। और बोलते हैं अपने मनमर्जी रहना, जो मुंह में आया वो बोलना, जैसा मर्जी चलना, ये इस युग का एक विशेषता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कोई भगवान को कुछ बोलता है, कोई किसी को कुछ बोलता है, जिसका मुंह में जो आया वो बोलता है, वो करता है। और कई लोगों के मत के अनुसार वो ऐसे सोचते हैं कि जो मेरा अपना विचारधारा है, मेरा अपना जो सोच है, वही वास्तविकता में सत्य है और वही मेरे लिए लाभदायी है। यहाँ तक कि ये समस्या बहुत सारे आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले धर्माचार्यों के मध्य में भी है, जिसके चलते एक के विचार दूसरे के साथ में कई बार मेल मिलाप करता हुआ दिखलाई भी नहीं पड़ता है। बोलते हैं शुष्क ज्ञानी अधार्मिक जितने भी हैं, वो लोगों का ही ये इस तरह का एक प्रभाव है। ये जितने भी हैं ये सब शुष्क ज्ञानी और उसके बाद आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग होने के कारण इस प्रकार से हो रहा है। यहाँ तक कि बाहर का व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति, एक क्षुद्र जीव जिसका कोई भी अपना अस्तित्व नहीं होता, वो भी बाहर आके चार आदमी को कोई ना कोई ज्ञान देने में पीछे नहीं हटता है। और जो सिर पैर जिसका नहीं होता, इस तरह के तर्कों को, इस तरह के चर्चाओं को उठाकर क्या कर रहा है कि दुनिया के साथ में खेल रहा होता है। अब आप देखेंगे एक व्यक्ति जैसे ट्रेन में बैठते हैं अथवा कहीं पे भी बैठते हैं, किस प्रकार से वो लोग देश की उत्थान के बारे में अथवा अर्थव्यवस्था आदि के बारे में अलग अलग चीजों को लेकर के चर्चा कर रहे होते हैं। या कई ऐसे होते हैं वो लोग धर्म को लेकर के अपने अपने विचारों को दे रहे होते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। इस तरीका से कई सारे लोगों के मन में एक विचार रहता है। वास्तविकता में उनका व्यक्तिगत विचार का, उनका व्यक्तिगत मत का किसी भी प्रकार से कोई भी अर्थ नहीं होता।
उन लोगों के अपने उनके विचारों का वास्तविकता में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अनर्थपूर्ण चर्चा आदि में पढ़कर, उनको अनर्थपूर्ण चर्चा आदि में पढ़कर अपने समय को नष्ट करना और अपने विचारों को सिद्धांत बनाकर संसार के ऊपर थोपने वाले जो काम है, वो इस संसार के अंदर सर्वाधिक रूप से देखने को मिलता है। वास्तविकता में उसका उसका विचार का कोई गुरुत्व नहीं है, उसका विचार का कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा विचार, इस प्रकार के विचार से वो लोग तरह तरह की विवाद को इस संसार के अंदर सृष्टि कर रहे हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को 10 जगह जाके अपने सिर मारकर 10 जगह की बातों को सुन के विचार नहीं करना चाहिए। जो सही वस्तु है वास्तविकता में, उसको समझकर उसी के पीछे चलना चाहिए। और नहीं समझ में आता है किसी कारण से अगर नहीं समझ में आता है तो भी परमाराध्य गुरुदेव ने एक उपाय बतलाया। भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप कृपा करके मुझे मार्गदर्शन करें, तो भगवान कृपा करके सन्मार्ग प्रदान करेंगे। बोलते अपना दिमाग चलाकर, अपने सिद्धांतों पे पहुंचकर अपने जीवन को अन्य व्यक्तियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना वास्तविकता में उचित नहीं होगा। वो जहां पर भी होता है वही कलयुग का स्थान है। पूर्व में इस प्रकार से नहीं होता था। श्रेष्ठ ने जिस बात को बताया वही सिद्धांत मानकर व्यक्ति उसी के आधार पे अपने जीवन को चलाया करते थे। काल क्रम में क्योंकि हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार प्राप्त होने के कारण अपने अपने विचार, अपने अपने मतों को रख के, और कई लोग अपने प्रभाव से उन विचारों को, उन मतों को अन्य व्यक्तियों के ऊपर आरोपित करके उनको भी पथभ्रष्ट करते हैं, स्वयं भी पथभ्रष्ट होकर के जी रहे होते हैं। इतनी विकृत अवस्था इस कलयुग के अंदर में है। बुद्धिमान व्यक्ति को ये चीजें समझना होगा। जिस युग में हम हैं साधारण युग नहीं है। कई जगह पर खोट है, कई जगह पर मलिनताएं हैं। सब कुछ होने के बाद भी अपने गलती को वास्तविकता में गलती ना मानकर उसी को सही मानकर आरोपित करने वाली जो प्रवृत्ति, वो इस कलयुग के जीवों के अंदर बहुत अधिक देखने को मिलता है। वो लोग कभी इस चीज को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते कि सिद्धांत क्या है। भगवान के चरणों में अनुराग, उनके नाम के चरण में अनुराग, यही वास्तविकता में सिद्धांत है। उसी को, उसी पथ पे चलने से मेरा मंगल होगा। इस प्रकार के विचारों से वो लोग पूर्णतः अनभिज्ञ होकर के चलते हैं, और ऐसे लोग अपने जीवन को पूर्णतः नष्ट करके रख देते हैं। लेकिन शास्त्र बता दिया, बोलते कीर्तना देव कृष्णस्या, ये सब चीजों को एक तरफ रख के भगवान का दिव्य नाम का कीर्तन करने लग जाओगे, ये सारी झंझटों से निकल के बाहर आ जाओगे। आप देखो किस प्रकार की मानसिकता वर्तमान समय के लोगों का है। हम लोग फेनी के समय में पूरी गए हुए थे, वहां पर इतना कुछ नुकसान हो गया, पानी इतना महंगा मिल रहा था, लेकिन शराब के दुकान के बाहर लोगों का भीड़ इकट्ठा होकर मारपीट कर रहे थे कि हमको शराब चाहिए तो शराब चाहिए। ऐसी मतलब इस तरह की मानसिकता, जो शराब नहीं पीने वाला है उसका किसी और प्रकार की मानसिकता, किसी निंदा चर्चा की मानसिकता। कई ऐसे होते हैं उनको दूसरों की घर की बातों में ज्यादा रुचि होता है। वो लोग ना जाने क्यों इसके घर की बात, उसके घर की बात, अनावश्यक बातों को चर्चा करते 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 आनंद ले रहे होते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने अपने प्रकार का एक समस्या है, वो एक कलयुग की विशेषता है। इसलिए बोलते हैं इससे बचने का केवल मात्र एक उपाय जो हमारे आचार्यों ने दिया है वो है कीर्तनादेव कृष्णस्या। ये सब मृत की तरह
जीवित रहते हुए भी व्यक्ति मुर्दे की तरह होता है, जिसके जीवन के अंदर शांति नहीं है, जिसके अंदर सुख नहीं है, जिसके जीवन में परिचर्चा है, वो अपना जिंदगी तो जी नहीं रहा, दूसरे का वजन को ढोता हुआ चल रहा है। धर्म का वजन को ढोने से धर्म वास्तविकता में भार नहीं होता, धर्म हमारा वजन को ढोता है, इसीलिए हम लोगों का जीवन सुखमय हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे के पाप कर्मों के वजन को अपने कंधे पर ढोता हुआ चलता है अथवा पाप प्रवृत्तियों को ढोता हुआ चलता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से गधा ही बनेगा और गधा कभी सुखी नहीं रह सकता है। हमारे आचार्य कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि गधा वाली जिंदगी से हमें बाहर निकलना होगा। अगर हमने उठाना ही है तो भगवान का नाम को हम लोगों को उठाना होगा। नाम का विशेषता क्या है? साधक नाम प्रभु का आश्रय लेकर ये सोचता है कि मैं नाम को ले रहा हूं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा उसका भार को नाम प्रभु कृपा करके वो उठाने लग जाते हैं, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। कलयुग में रहने के बाद भी कलयुग का प्रभाव से पूरी तरह से बाहर निकलकर व्यक्ति परम शांति का अनुभव करते हुए अपने जीवन को यापन करेगा। इसीलिए बोलते हैं श्री नाम रूपी अमृत को पान करने लगोगे तो उसका जो रस है आनंद वो हमें प्राप्त होने लगेगा। नाम रस का जो आनंद प्राप्त हो गया तो फिर हमें कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगा। वो जीव जिसने उस अमृत को पान कर लिया वो हर युग से परे होकर परमानंद में डूबकर समाधिस्थ होकर सुखमयी जीवन को व्यतीत करते हुए अंत में भगवत पाद पद में नित्य स्थान को प्राप्त कर जाएगा। आगे की चर्चा कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।